नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी है एंड आगे की खबरें। तो बात करते हैं बाजार, जो कि आज के दिन की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 24,395 के करीब है। इसके साथ अगर शुरुआत और क्लोजिंग की अगर बात करें तो कह सकते हैं चेंज तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। 40 पॉइंट की गिरावट है इन टोटल में, लेकिन इन बिटवीन बाजार के कह सकते हैं सेशंस के दौरान काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी, ओपनिंग भी कह सकते हैं गैप डाउन के साथ ही है और क्लोजिंग भी समहाउ उसी के इर्द गिर्द ही है। सिचुएशनल चेंज जो है बाज़ार की, वो फ़िलहाल कह सकते हैं लगभग हम देखें तो 2 दिन से बाज़ार जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। इससे पहले 24,500 के लेवल के ऊपर बाज़ार की क्लोजिंग थी, मतलब सस्टेन करने में कामयाब था, मगर कुछ खबरों की वजह से बाज़ार जो है थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ है। अब इसी के साथ अगर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, इसी स्कोरिंग कवर करें तो कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से बाजार आज के दिन थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। रही बात पॉइंट बाय पॉइंट, यहाँ अगर हम देख लें तो वो है बेसिकली इन्फ्लेशन का काउंट, इन्फ्लेशन का डेटा किस तरीके से आया है, इसके साथ MSCI इंडेक्स में हेरफेर या फिर कह सकते हैं अदला बदली। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो मेजर कंसर्न बाजार का क्रूड ऑयल पर भी है, और इसी चीज़ को अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मेजर चेंजेस आए हैं एशियन मार्केट में, जहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है बेसिकली कह सकते हैं MSCI इंडेक्स का। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, बिलियन ब्रेन, उसके बाद देख सकते हैं जिसको हम ग्रो कहते हैं, और लरूस लैब हैव बीन इंक्लूडेड इन MSCI इंडियन स्टैंडर्ड इंडेक्स, जो कि अब इसका पार्ट रहेंगे एज ए पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडेड, जो कि MSCI इंडेक्स है। अब इसी MSCI इंडेक्स के मतलब कह सकते हैं फोकस रखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि ज़्यादातर इनमें जितने भी स्टॉक्स होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, या नॉर्मल मतलब जो किसी भी इंडेक्स में नहीं होते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं ऑन द फ्लिप साइड एस्ट्रल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ एंड SBI कार्ड विल बी डिलीटेड फ्रॉम द MSCI इंडेक्स। ये हट जाएंगे और ऊपर वाले इंक्लूड हो जाएंगे। ये एक मेजर चेंज है जो कि 31 अगस्त से एप्लीकेबल होंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा, अब यहाँ पे चीज़ें को ऑब्जर्व करें तो इन्फ्लेशन डेटा जो कि US इन्फ्लेशन डेटा इंक्रीज इन जुलाई फर्दर रिड्यूस द ऑड ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक, जो कि इंटरेस्ट रेट की संभावनाओं को कम करता है कि बाज़ार में इंटरेस्ट रेट जो है फ़िलहाल हाइक चांसेस कम है। फेडरल रिज़र्व जो मीटिंग है वो नेक्स्ट मंथ होगी, जो कि इसके बाद ये देखा जाएगा कि चीज़ें किस तरह से कंसिडर की जा सकती है। साथ साथ दोस्तों इंडिया का रिटेल सेगमेंट में अगर देखें इन्फ्लेशन जो कि लगभग 4.4% है जुलाई महीने में। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम कवर करें, जो कि दोस्तों हमें यहाँ देखने पर भी अंदाज़ा मिल जाएगा। ये है दोस्तों इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा 12 तारीख बीते हुए कल के दिन जो रिज़ल्ट आया था। इसी रिज़ल्ट के मुताबिक अगर चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमें देखने को मिलेगा फोकास्टिंग वर्सेस एक्चुअल। तो फोकास्ट किया गया था 4.50%, एक्चुअल आया 4.45%। तो कहने का मतलब है उम्मीद जितनी की गई थी उससे ठीक ठाक और बेहतर आया है। अब इसी के साथ बाज़ार तो बेसिकली इस रीज़न की वजह से भागना चाहिए था, मगर बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग, रीज़न भी क्या है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट इफेक्ट भी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम US के इन्फ्लेशन डेटा की अगर बात करें तो ये भी 12 तारीख को ही रिलीज़ हुआ है। फोकास्ट यहाँ पे किया गया था 3.4%, एक्चुअल भी 3.4% ही आया है। तो बाज़ार कह सकते हैं इस पर भी नज़र रखेगा। इसके साथ साथ आज के दिन का भी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि US मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होती है। अब अगर दोस्तों कवर करें तो कह सकते हैं US एंड ईरान के बीच का मसला, तो ईरान एंड US के बीच का जो मसला है इसमें अब बात चल रही है फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दावेदारी को लेके। तो यहाँ पे लगातार US की तरफ से ये दावा दिया जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो इनके कंट्रोल में है, मतलब US के कंट्रोल में है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये पूरी तरीके से तेहरान के ही अंडर आता है। तो इस तरीके की बातें चल रही है फ़िलहाल अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कोई एस्केलेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटी सी अपडेट ज़रूर है जो कि बाज़ार को थोड़ा बहुत फोकस कर सकती है। रही बात आगे की
सॉर्टेड को लेके जो बातचीत चल रही है उस चीज़ को लेके फर्दर डिस्कशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है। अभी तक देखें तो कोई फाइनल आउटकम अभी तक यूएस एंड ईरान के मसले पर नहीं आया है। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। डोमेस्टिक्स लेवल में अगर देखें टाटा मोटर्स के नंबर्स फिलहाल आ चुके हैं। Q1 के नंबर्स के दौरान अगर देखें तो कुछ मेजर चेंज है। यहाँ पे कह सकते हैं पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ में फ़िलहाल JLR स्लो डाउन, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डिटेलिंग अगर करें इस कंपनी के नंबर्स को लेकर तो देख सकते, या अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेके तो 80% तक का कह सकते हैं गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 775 करोड़ के करीब का डेटा है अभी इस बार का। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बाकी की डिटेल्स को लेके तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो रिपोर्ट किया है इस शार्प 80.25% डिक्लाइन इन कंसिडर्ड नेट प्रॉफिट 775 करोड़ Q1 में फाइनेंशियल 2000 कंपेयर करें जो कि पाया था लगभग 3927 करोड़। तो ये बेसिकली हमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली चीज़ें दिख रही हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें मार्केट में रेवेन्यू को लेके तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग इंक्रीज़ किया गया है 9.26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 95,799 करोड़ क्वार्टरली एंडेड एट 30 जून 2026 जो कि अभी की बात हो रही है। प्रॉफिट बिफोर एक्सपेक्टेशंस आइटम्स एंड टैक्स जो कि डिक्लाइन हुआ है 59.34% के करीब। ईबीटा की बात करें तो ये भी डिक्लाइन हुआ है 6.43% के करीब। तो ओवरऑल अगर देखें तो परफॉर्मेंस इस बार जो है पैसेंजर व्हीकल का इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। फर्दर की दोस्तों यही है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इस पर प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। नेक्स्ट दोस्तों है बेसिकली डिफेंस सेक्टर्स के बिहाफ पर। यहाँ पे देख सकते हैं PSU स्टॉक्स मिधानी आज के दिन ऑलमोस्ट लगभग 11% तक भागता हुआ देखने को मिला है। रीज़न बिंग क्या है दोस्तों, दो कंपनी के बीच में टाई अप्स, मतलब अगर हम बात करें GE एरोस्पेस, ये बहुत बड़ी US की कंपनी है जिन्होंने मिधानी को चूज़ किया है एंड बेसिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। और वो सेगमेंट कौन सा है तो देख सकते हैं S400। ये S400 वो रशिया वाला नहीं है, ये जस्ट एक तरीके का कह सकते हैं टेक्निकल नाम दिया गया है एक पर्टिकुलर कह सकते हैं चीज़ को लेके। तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी को लेके और यहाँ पे मिधानी जो स्टॉक है वो बेसिकली अच्छे नोट्स पे देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ पे पूरी डिटेलिंग मेंशन है, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। मिधानी शेयर्स प्राइस जूम 12% टू अ 52 वीक हाई। साथ साथ रीज़न भी बताया गया है क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी सेड इट हैज सिक्योर S4 अप्रूवल फ्रॉम GE एरोस्पेस। तो कंपनी को बिजनेस मिला है, इसी बिजनेस के चलते कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 11% अपसाइड मूवमेंट पे दिखा है। रही बात ये दोनों चीज़ें NSE एंड BSE की कह सकते हैं स्टॉक्स लिस्टेड कह सकते हैं एक्सचेंज पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिनके पास भी है मिधानी का स्टॉक ज़रूर इस पर प्रॉपर स्टडी करें। एक तरीके का अप्रूवल है, ये फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो और भी बिजनेस एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा दोनों कंपनीज़ के बीच में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिधानी जो कि इंडियन मार्केट पे लिस्टेड है। तो देखते हैं इस पर फर्दर एक्शन क्या होता है और किस तरीके के इसको बेनिफिट्स मिलते हैं इस कंपनी को। और रही बात ये जो कंपनी है क्रिटिकल कंपोनेंट्स के रूप में भी काम करती है, देख सकते हैं यहाँ अगर बात करें तो एग्जीक्यूशन रिमेन हेल्दी अक्रॉस सुपर एलॉय, टाइटेनियम्स एलॉय and other critical materials for aerospace, defense, naval and space applications। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखें इस पर स्टडी करें प्रॉपर तरीके से और उसके बाद ही किसी तरीके का एक्शन लें। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट BEML की तरफ से 184 करोड़ का ऑर्डर मिला है HL की तरफ से फॉर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए। फिलहाल कह सकते हैं बिजनेस टाई अप्स और ऑर्डर्स मिले हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स में थोड़ा बहुत चेंज भी आज के दिन नज़र आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कंपनी बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती है जो कि खास करके डिफेंस सेक्टर के पोजीशंस में ही है। रिपोर्ट्स भी आज के दिन की है और अगर बात करें मार्केट में स्टॉक को लेके तो देख सकते हैं हैज़ सिक्योर अ वर्थ ऑफ 184 रुपीज़ करोड़ जो कि हिंदुस्तान एरोटिकल की तरफ से दिया गया है। अब रही बात कंपनी को लेके दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये बहुत बेहतर तरीके का अपर लेवल का बिजनेस है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि BEML जो है कंपनी ये आने वाले समय में स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेगी 2027 के फाइनेंशियल Q2 के दौरान। अब देखते हैं इसका किस तरह से प्रोजेक्शंस बनता है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो फिलहाल जिनके पास भी ये पोजीशंस है BEML का
स्टॉक पर नज़र रखें, ध्यान रखें एंड अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को ऐड करें। रही बात, डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके के पोजीशंस को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिलहाल ये सारी अपडेट्स हैं आज के हिसाब से। बाकी की जो डिटेलिंग्स हैं हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में रहेगा। तब तक फिलहाल अभी लेते हैं वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।